जय हिंद मेरे सभी स्टूडेंट्स। बड़े लंबे इंतज़ार के बाद मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ और जैसे मैंने कहा था कि कुछ संसाधनों की मेरे पास कमी है, इस वजह से मैं आपको समय पे वीडियो नहीं दे पा रहा था, जो कि अब पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं कि हम बाकायदा बहुत व्यवस्थित तरीके से अब पढ़ पाएंगे, डिजिटली पढ़ पाएंगे और मैं अब आपको सतत सभी करंट अफेयर की क्लासेस उपलब्ध करवाऊँगा, जिसकी ये पहली वीडियो है। मैं जो वीडियोस नहीं बना पाया हूँ उन्हीं को मैं अभी कवर करूँगा, यानी कि दिसंबर 2021 पिछला मंथ मेरा छूट गया है, जो मैंने वीडियो नहीं बनाया है उसके में सुपर 60 क्वेश्चंस लगभग यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल बने रहिए और अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ब्रिज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक किस देश को दुनिया का सबसे पहला या दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिल जाएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया। हर एक सब्जेक्ट या हर एक क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ कीवर्ड है तैरता हुआ शहर और कीवर्ड है दुनिया का पहला। इसके साथ याद रखना है दक्षिण कोरिया को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोवा। गोवा में हुआ अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? यानी किसने कार्यभार संभाला है भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर हरि कुमार। आर हरि कुमार नए नौसेना अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? ध्यान से समझना, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सौरव घोषाल। याद रखिए, कीवर्ड क्या है? मलेशिया में हुई है। क्या हुई है? ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। कब हुई है? 2021। ये सभी कीवर्ड हैं और इसके साथ आंसर आ जाएगा सौरव घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी तेजी से क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं, डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि पूरे ये मंथ का करंट अफेयर है, इसीलिए डिटेल में आपको डेली वीडियोस में दूंगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय युवा पेशेवर कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला संस्करण। ये पहला संस्करण था, यानी फर्स्ट एडिशन था किस चीज का? भारतीय युवा पेशेवर कार्यक्रम। जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो अपने प्रतिभा का जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। पहला संस्करण भारतीय युवा पेशेवर कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, जो जल्द ही संगठन की पहली उप प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगी? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गीता गोपीनाथ। ध्यान से समझिए, गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री भी हैं और अब ये 2022 में बन जाएंगी संगठन की पहली उप प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 दिसंबर। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। अभी बताया, नए अध्यक्ष चुन के आए हैं आर हरि कुमार। ये भी याद रखिएगा, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 1,80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है?
तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, याद रखिएगा, और ये योजनाएं जो हैं उसी का प्रतिरूप है। किसने किया है इसका शुभारंभ या घोषणा? प्रधानमंत्री, ये भी कीवर्ड है, याद रखना है। और कहां किया गया है? उत्तराखंड के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहे भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इक्वेरिन। किसके किसके बीच हुआ है? ध्यान से समझिए, भारत और मालदीव के बीच क्या हुआ है? सैन्य अभ्यास हुआ है। क्या नाम है? इक्वेरियन। इक्वेरियन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अलका उपाध्याय। क्या है? अलका उपाध्याय। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है अलका उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब यहां पर प्रश्न क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा संजय बंदोपाध्याय। याद रखिएगा, संजय बंदोपाध्याय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया जाता है? ध्यान से समझिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? स्वच्छ गंगा मिशन, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अशोक कुमार। क्या आंसर आएगा? अशोक कुमार। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन महानिदेशक अशोक कुमार। अशोक, याद रखिएगा, गंगा में किसी को शोक नहीं होता। अशोक लिंक हो जाएगा, अशोक लिंक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा में किसी को शोक नहीं होता है यानी दुख नहीं होता। गंगा के पास जाइए, सब दुख मिट जाते हैं, ऐसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से समझिए, क्या है प्रश्न? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 दिसंबर। क्या मनाया जाता है? दिव्यांगजन दिवस। कौन सा? लेकिन राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय। 3 दिसंबर को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब, ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने अपने नाम कर लिया है। जूनियर हॉकी विश्व कप, याद रखिएगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करिएगा। यदि नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी अच्छे वीडियोस और डेली टॉपिक में आपको अवेलेबल करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन DMRC के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विकास कुमार। क्या है? विकास कुमार। विकास से याद रखना है, दिल्ली मेट्रो का क्या होगा? विकास होगा। दिल्ली मेट्रो का विकास होगा, याद हो जाएगा बड़े अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली
भारतीय महिला एथलीट कौन है? क्या पूछा गया है? यूथ पैरालंपिक में गेम्स में रजत पदक। प्रश्न ये रहेगा, रजत पदक जीता है, किसने जीता है? ऑप्शन बी, अनन्या बंसल ने जीता है। ध्यान से समझिए, अनन्या बंसल ने, अनन्य यानी विशाल होता है, और इन विशाल व्यक्तित्व के लोगों के द्वारा जीता गया है यूथ पैरालंपिक गेम्स। क्या जीता है? रजत पदक अनन्या बंसल। लिंक करिएगा, लिंक से बहुत तेजी से याद होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश द्वारा मैत्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 6 दिसंबर। प्रत्येक 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी, यानी कि महिला मित्र प्लस योजना। कौन सी योजना? महिला मित्र प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है फेडरल बैंक द्वारा, स्पेशली महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद एक छूट गया है, देख लेते हैं। यस, किनारा कैपिटल कंपनी ने किस क्रिकेटर को नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ब्रांड एम्बेसडर पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। बैंक कौन सी है? किनारा कैपिटल कंपनी के द्वारा। ध्यान से समझना, सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर इस फाइनेंस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उस शहर का नाम क्या है जिसने पहली बार भारत रूस 2x2 की मेजबानी की है? तो ध्यान से समझना, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली ने भारत रूस 2x2 मीटिंग्स का जो है वह एक प्रकार से आयोजन स्थल था, मेजबानी करी थी नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत से किसे संयुक्त रूप से सिप्रियन फोयस प्राइज के लिए चुना गया है? ध्यान से समझना, सिप्रियन फोयस प्राइज गणितज्ञ लोगों को दिया जाता है और इसके लिए चुने गए हैं ऑप्शन ए, यानी कि निखिल श्रीवास्तव को। किसे चुना गया? निखिल श्रीवास्तव। कीवर्ड क्या है? प्रीशियन फोयस प्राइज। प्रीशियन फोयस प्राइज के लिए चुना गया है गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को। गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूजीलैंड के उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने एक पारी में 10 विकेट लेने का इतिहास बनाया है। तो ध्यान से समझना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एजाज पटेल। एक ही पारी में 10 विकेट लेने का इन्होंने इतिहास बनाया है। न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से समझना, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 5 दिसंबर को। किस दिसंबर को? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। एक और 5 दिसंबर को दिवस मैंने अभी आज ही बताया है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कौन सा दिवस होगा। तो 5 तारीख को कौन से 2 दिवस बताए थे मैंने, याद करके बताना, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, 104 वर्षीय पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध व्यक्ति का अभी फिलहाल में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नंद किशोर पृष्टि। क्या नाम है इनका? नंद किशोर पृष्टि इनका नाम है, याद रखिएगा। 104 वर्षीय पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति थे। तो हम देखिए सभी जोन के क्वेश्चन उठा रहे हैं जिससे कि हमारी जो ये तैयारी है बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? भारतीय मूल के हैं, नासा ने चुना है, अंतरिक्ष में जाने के लिए चुना है। तो इनका सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर अनिल मेनन। क्या नाम है? डॉक्टर अनिल मेनन को चुना है अंतरिक्ष में जाने के लिए नासा के द्वारा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ध्यान से समझिए प्रश्न क्या है। महिला टेनिस एसोसिएशन ने चुना है सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी। नया खिलाड़ी कौन आया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एमा रादुकानु। क्या नाम है? एमा रादुकानु। और नया ना इनके साथ जोड़ना है सर्वश्रेष्ठ नवोदित, यानी नए खिलाड़ी हैं, चुना है महिला टेनिस एसोसिएशन ने। तो इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, एमा रादुकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सितारा कौन सा खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी है? देखिए पहले पर क्वेश्चन बहुत आते हैं और लेटेस्ट है ये जानकारी तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली भारतीय बन गई हैं श्रुति सितारा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, इन्होंने जीता है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब। क्या जीता है? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब श्रुति सितारा। याद रखिएगा इनके नाम में ही सितारा है, सेलिब्रिटी है, याद रखना है। पहली भारतीय महिला मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2020 में किस देश को पीछे छोड़कर भारत अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट के मामले में प्रथम स्थान पर आ गया है? तो ध्यान से समझना, अब हमने छोड़ दिया है ब्राजील को पीछे फूड एक्सपोर्ट में। हमारी तरफ से ज़्यादा फूड अब दूसरे देशों में जा रहा है, तो 2020 में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। बड़ी दुखद घटना आप लोगों ने भी सुन के रखी होगी, और वे महान व्यक्ति थे जनरल बिपिन रावत। हमारे देश के पहले सीडीएस चीफ डिफेंस जो थे, सेक्रेटरी थे और चीफ ऑफ डिफेंस थे, और यहाँ पर उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, और देश को ऐसे वीर जो लोग हैं उनकी हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा फरवरी के बाद ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? कहां से? चांदीपुर से। चांदीपुर कहां पर है? ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आते हैं। चांदीपुर कहां पर है? ओडिशा में है। किसने किया? डीआरडीओ ने किया। क्या किया ये ऑप्शन ए, यहां पर ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। क्या है यहां पर? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इन्होंने परीक्षण किया। इसको कहते हैं VLSRSAM। याद रखिएगा VLSRSAM, यानी कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और VL किसके लिए है? वर्टिकल के लिए है। तो यहाँ पर शॉर्ट में ये भी नाम पूछे जा सकते हैं। तो किसने किया? डीआरडीओ ने। कहाँ किया? चांदीपुर में, ओडिशा में। और वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाम्बिया देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कहां के? गाम्बिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? ध्यान से समझना, इनका नाम है ऑप्शन डी, यानी कि अडामा बैरो। अडामा बैरो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कहां के बने हैं? गाम्बिया के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, इसको आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में 16वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किए गए अभ्यारण्य का नाम बताइए। 16वें पक्षी अभ्यारण्य, इसका सही आंसर आ जाएगा तमिलनाडु में है ये। तमिलनाडु में कहां पर है? विल्लुपुरम जिले में है। विल्लुपुरम जिले में क्या है? काजू वैली वेटलैंड। काजू वैली वेटलैंड को 16वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में चुना गया है विल्लुपुरम जिले में, तमिलनाडु में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से समझना, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य बिम्स्टेक ये रहा बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास
पेनेक्स 21 की मेजबानी करेगा? ध्यान से समझना, मेजबानी करने वाली बात आ रही है। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुणे। पुणे जो है बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ में संयुक्त सेना अभ्यास पेनेक्स 21। तो देखिए मैंने युद्ध अभ्यास का भी एक क्वेश्चन ले लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, जो भी हम सुपर 60 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पुणे याद रखिएगा, बिम्स्टेक के साथ में सैन्य अभ्यास का नाम है पेनेक्स 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए राजनयिक बहिष्कार की घोषणा करी है? तो यहां पर चीन का सबसे बीजिंग है तो चीन है, और चीन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमेरिका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका ने बहिष्कार किया है बीजिंग शीतकालीन विंटर जो ओलंपिक होते हैं उनका, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष का भी निधन हो गया, जिसके बाद में यहां पर चुना गया है ऑप्शन ए, यानी कि संजीव मेहता को नए फिक्की अध्यक्ष के तौर पे। याद रखना है, मैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, बने रहना है वीडियो में, यानी कि चैनल के ऊपर मैं चर्चित व्यक्तियों को कैसे सरलता से याद रखें उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियोस लेके आऊंगा। तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है संजीव मेहता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया को हराकर किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। पहला तो ये क्वेश्चन याद रखना है, 2021 को अपना नाम किया, क्या किया? क्रोएशिया को हरा करके डेविस कप अपने नाम करवाया है। किस देश ने करवाया है? ऑप्शन ए, रूस ने करवाया है। रूस ने जीता है डेविस कप 2021 टेनिस टूर्नामेंट क्रोएशिया को हरा करके। तो इस एक ही प्रश्न में मैंने घुमा करके 3 से 4 प्रश्न दे दिए हैं, बता देता हूं कैसे, कहां पर किसे हराया? क्रोएशिया को हराया। टेनिस टूर्नामेंट है डेविस कप, टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? रूस ने। तो यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? सही आंसर आ जाएगा नीलमणि फुकन जूनियर और दामोदर माओजी। नीलमणि फुकन जूनियर और दामोदर माओजी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन्हें, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT कानपुर के किस साइंटिस्ट ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वैज्ञानिक रूपेश गोयल। क्या है? रूपेश गोयल। क्या जीता है? साइंटिस्ट ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता है, और ये कहां के हैं? IIT कानपुर। फिर से समझिए, क्वेश्चन रिवर्स कैसे आएगा, कहां के हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये IIT कानपुर के हैं। दूसरी बात, क्या जीता है? जियोस्पेशियल साइंटिस्ट का पुरस्कार जीता है। ध्यान से समझ, किसने जीता है? वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है? अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना का शुभारंभ किया है। अटल वयो यानी वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, अभ्युदय योजना को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पोर्टल का नाम बताइए जो कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एयर सुविधा। एयर सुविधा मंत्रालय यानी उड्डयन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत करी थी।
कोविड-19 के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए सुविधा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन को लॉन्च करने वाली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? ध्यान से समझना, थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, ये एक तकनीक है जिसे कि ऑप्शन सी यानी कि नासा के द्वारा जो है वह शुरू किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? एशिया में पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है ऑप्शन ए यानी कि चौथे स्थान पर पावरफुल, यानी कि भारत को एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है, याद रखिएगा, पावर इंडेक्स 2021। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार यानी इंटरनेशनल आइडिया के सलाहकार मंडल में किस भारतीय नौकरशाह को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुनील अरोरा। सुनील अरोरा को अंतरराष्ट्रीय आइडिया के लिए सलाहकार मंडल में नियुक्त होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। हमें लेना नहीं लेना ये अलग बात होती है, लेकिन सुनील अरोरा को यह मिला है न्योता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस ऐप का नाम बताइए जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है एक नई ऐप जिसका नाम है ए ऑप्शन यानी कि संगम ऐप। संगम ऐप लॉन्च की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और सुविधाओं के लिए ऑब्वियसली शिक्षा मंत्रालय यदि कोई एप्लीकेशन यदि लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई से संबंधित होगी, पढ़ाई के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई ने इसे दर्जा दिया है अनुसूचित बैंक का दर्जा। कौन सा? अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। किसने? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर किस हॉकी टीम के सदस्य को चुना गया है या जिसका चुनाव किया गया है? ऑप्शन बी ललित कुमार उपाध्याय। क्या आंसर आएगा? ललित कुमार उपाध्याय को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस में विशेष दर्जा दिया है, और ये हॉकी खिलाड़ी हैं ललित कुमार उपाध्याय। तो इनके ऊपर दूसरा प्रकार का प्रश्न क्या आ सकता है कि ललित कुमार उपाध्याय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है हॉकी टीम के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जिसने 8 दिसंबर 1985, वर्ष याद रखिएगा, तारीख याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को शार्क चार्टर को अपनाया था। याद रखना है क्योंकि अभी 8 दिसंबर गई है। याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। ढाका ने 8 दिसंबर 1985 में शार्क चार्टर के ऊपर अपना हस्ताक्षर किया था। ढाका ने, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं आया, अब आया है। प्रधानमंत्री केंद्रीय आवास योजना ग्रामीण को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ध्यान से समझना, आवास योजना 2021 से 2024 तक बरकरार रहेगी यह योजना। 2021 से 2024 प्रधानमंत्री कौन सी योजना? केंद्रीय आवास योजना, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है सरकार के द्वारा। 2021 से 2024 तक जारी रखने की घोषणा की है सरकार ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडटेक कंपनी का नाम बताइए जो कि 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए बायजूस। बायजूस एक लर्निंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर कि बच्चे पढ़ाई करते हैं। एजुटेक यानी एडटेक कंपनी है जिसे सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा मिला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की पहली एयरलाइन जो ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली
पहली एयरलाइन बन गई है, देखिए पहली पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पहली एयरलाइन बन गई है ऑप्शन ए इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस ESG रिपोर्ट जारी करने वाली या लॉन्च करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा भारत की अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना कब तक की है। ध्यान से समझना, केंद्र सरकार, भारत सरकार अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगी वर्ष 2030 तक। ये हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना चुके होंगे। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की बात है, ध्यान से समझिएगा, हम बिल्कुल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की लागत की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कब हुआ। योजना पर मैंने एक प्रश्न लिया है, ध्यान से समझना है। ऑप्शन ए यानी कि 11 दिसंबर 2021, 11 दिसंबर 2021 को कौन सी परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, याद रखिएगा। और कितने की है ये, 9,802 रुपए की यह जो है परियोजना है। तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। कौन सी परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, कब, 11 दिसंबर 2021। कितनी राशि है, 9,802 करोड़ रुपए, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पर इसका जो है वह उद्घाटन किया गया, बलरामपुर जिले में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक ही बार में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की संसद ने 9वें चांसलर के तौर पर किसे चुना है। 9वां चांसलर जर्मनी का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ओलाफ स्कॉल्ज। ओलाफ स्कॉल्ज को चुना है जर्मनी ने 9वें चांसलर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यस, ब्लैक होल और अन्य रहस्यमयी घटनाओं के अध्ययन के लिए नई एक्सरे वेधशाला लॉन्च करने वाली एजेंसी का नाम क्या है। सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि नासा। नासा ने ब्लैक होल और बहुत सारी जो घटनाएं होती है उसके लिए एक नई एक्सरे वेधशाला लॉन्च की है, जिसमें कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं। UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक का दर्जा किस अंतर सरकारी संगठन को दिया गया है। अंतर सरकारी संगठन यानी कि महासभा की जो 6 विभाग है उसमें से एक और विभाग है जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है और वह है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को यह जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक की कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर सरकारी संगठन का इसे दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीन नदी जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है। कौन सी नदी, ध्यान से समझना है। सीन नदी वर्तमान में खबरों में थी और यह है फ्रांस देश में। तो मैंने एक जियोग्राफिकल क्वेश्चन भी ले लिया करंट के हिसाब से। सीन नदी है फ्रांस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे और यदि आपको पहले से पता होगा तो सही आंसर दिया होगा या फिर आपकी पढ़ाई में और बेहतर मदद मिली होगी। तो इसी प्रकार से सतत वीडियोज और पर डे एक और चीज में लेके आऊंगा करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक ऑफ द डे, जिसमें कि मैं आपको स्टैटिक बहुत बेहतर तरीके से करवा पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को लिखना है कि ये नया तरीका आपको कैसा लगा है। दूसरी बात कि अब आपको सतत वीडियोस मिलते रहेंगे तो चैनल के ऊपर बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। दिल से पढ़ाई करिए ताकि जल्दी से जल्दी सफल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।